फ्रेंड्स हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करना है, तो चलो आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है। अभी रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी यूज होती है तो हम ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसी रिएक्शन को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं, ईएमपी पाथवे, इट आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे हम इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने हमें इसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मीन्स जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो 3 डिफरेंट साइंटिस्ट की हेल्प से मिल रही है। सबसे फर्स्ट हम एम डेन, इन्हीं का नाम लेते हैं। उसके बाद मेयर ऑफ, उनके बाद हमें पार्न्स के बारे में भी सोचना है। इस तरह से 3 साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। अभी देखो स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट ग्लूकोज है, उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर प्रोड्यूस हुए वाला है पायरुविक एसिड। अभी जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इसी रिएक्शन कंप्लीट होते समय हमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स वहाँ पर लगते हैं, उसके बाद एटीपी भी लगते हैं और कुछ एटीपी प्रोड्यूस भी होते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ पर देखना है इस साइकिल के अंदर। तो चलो हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। देखो स्टूडेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और उसी टाइम एटीपी का यूज़ होता है, यानी कि एक एटीपी जो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एटीपी की एनर्जी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हेल्प की जाती है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होते समय एंजाइम है आइसोमरेज, यानी कि यहाँ पर आइसोमर हमें दिखाई देता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और जब 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर फ्रुक्टोज का कन्वर्जन होता है स्टूडेंट तो उस टाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम का यूज होता है, और फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से वहाँ पर 1,6 बाइफॉस्फेट मिलता है, और जो 1,6 बाइफॉस्फेट मिल रहा है उन्हीं के साथ हमें यहाँ पर एक एटीपी और लगता है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की तरफ। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अभी देखो 1,6 बाइफॉस्फेट जो फ्रुक्टोज से मिलने वाला है उसी का कन्वर्जन हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे हम कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और अनदर जो है वो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसी को कंटिन्यू करना है। ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। उसी टाइम स्टूडेंट NAD से हमें NADH2 मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में नजर आता है, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट इसी फॉर्म के अंदर जब कन्वर्जन होता है उस टाइम ADP से ATP जनरेट होता है, यानी कि एक ATP हमें वहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, इसी एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, मीन्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन हो रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, उस टाइम इनोलेज इसी का
वर्क वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली स्टूडेंट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, और उस टाइम हमें और एक एटीपी मिलता है एडीपी से। यानी कि यहाँ पर देखो हमें एटीपी यहाँ पर ही मिल रहा है और यहाँ पर एक एटीपी मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है हमें NADH2। मीन्स हमें फॉस्फोग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुविक एसिड जब मिलता है तो उस टाइम हमें ATP और NADH2 मिलते हैं। तो इसी फेज को हम प्रीपरेटरी फेज कहते हैं, प्रीपरेटरी फेज, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर प्रिपेयर हो रहे ATP और यहाँ से यहाँ तक ATP जो है वो लॉस हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंसिव फेज, ठीक है। तो इसी तरह से 2 फेजेस के अंदर इस रिएक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और यहाँ पर हमें मिल रहे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पायरुविक एसिड है। तो ये रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, उस टाइम एक ATP यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो आइसोमरेज एंजाइम वहाँ पर वर्क करता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और उसी टाइम ATP और भी यूज़ होता है, यानी कि वहाँ पर और एक ATP लगने वाला है और फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्ट करता है। उसके बाद 2 प्रोडक्ट मिल रही, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फोग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अभी फॉस्फोग्लिसरा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट मिलने वाला है, तो उसी टाइम NADH2 फॉर्म होता है। उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में नज़र आता है और उसी टाइम ATP प्रोड्यूस होने वाला है स्टूडेंट। अभी देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट्स इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसी की हेल्प से कन्वर्जन हो चुका है। और फाइनली हमें फॉस्फोग्लिसरेट्स के साथ इनोलेज इसी का एक्शन दिखता है और इनोलेज के एक्शन के साथ फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रोडक्ट मिलता है और यही फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रोडक्ट फाइनली पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और हमें और एक ATP वहाँ पर मिलता है। अभी देखो यहाँ पर ATP मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे प्रीपरेटरी फेज कहेंगे। यहाँ पर ATP लॉस हो रहे हैं, इसलिए हम उसे एक्सपेंसिव फेज भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें टोटल गेन कितने मिलते हैं ATP के, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ATP जो मिल रहे हैं वो टोटल ATP है नेट गेन 2 जो है वो नेट गेन है और नेट गेन के बाद नेट गेन 2 ATP है और NADH2 जो है वो NADH2 एक NADH2 जो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर हमें 2 NADH2 मिलते हैं, तो 3 × 2 यानी कि 6 NADH2 मिलते हैं और 6 ATP मिलते हैं। तो टोटल ATP हमें 8 ATP जो ग्रॉस हम बता सकते हैं, ग्रॉस ATP कितने हैं 8। तो इसी तरह से ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।